एपिसोड 14 हैज़ जस्ट स्टार्टेड. अब तक कुछ ऐसा रिव्यू वर्दी हुआ नहीं है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू ब्रिंग अटेंशन टू दिस वन थिंग. जब निया बता रही थी कायरा को कि गुल्लू उस वेला में बहुत खुश है एंड देन कायरा गॉट अपसेट, तो उसमें अस्मिता की एक वीडियो आती है कि गुल्लू ने ये चीज़ तो बहुत अच्छा किया कि वो जो टिश्यू छोड़ के गया है उसकी पूरी ज़रूरत पड़ेगी कायरा को. दैट आई फेल्ट वॉज वेरी एक्यूरेट एंड वेरी फनी. नाउ लेट्स गेट इनटू द टास्क. ये तो ऑब्वियस है कि अगर कायरा को पावर मिलेगा तो वो अस्मिता एंड निहारिका को ही रोकेगी खेलने से. सो व्हेन दिस पावर वाज गिवन टू कायरा आई वाज लाइक ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये इन्हीं को रोकेगी. सीधा सीधा ही मना कर देते. अब ये क्या बात हुई कि जिसको मना किया है सिर्फ वही लोग खेलेंगे? मतलब कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी करा ले रहे हैं कि हमको आंसर चाहिए 4. अब उसको हम 3+1 करें, 2+2 करें, -1+5 करें, कुछ भी करके आंसर चाहिए 4. You know, I get that people have a lot of sympathy for Kiona because she is naive and वो जो भी तुम लोग उसको for whatever reason there is a little sympathy with her, but she has zero situational awareness whatsoever. अभी टास्क के टाइम पे भी सब बोल रहे हैं स्टॉप. पूरे कंटेस्टेंट्स क्यों ना कर रहे हैं. एवरीबडी इज टेलिंग हर, वो सुन नहीं रही है. उसके बाद नेल निकालने के लिए सब उसको बोल रहे हैं कि अरे टूट जाएगा, वो सुन ही नहीं रही है. तो लाइक उसका सिचुएशनल अवेयरनेस लिटरली ज़ीरो है. यू नो, ऑनेस्टली आई एम फीलिंग सो बैड फॉर हर्षित एट दिस पॉइंट, क्योंकि नहीं हो पा रहा है क्यों से. अब मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहती और वट एवर इट इज़, बट नहीं हो पा रहा है एंड शी इज़ परफॉर्मिंग रैदर बैडली. तो आई एम फीलिंग रियली सैड फॉर हर्षित. निहारिका विदाउट अ डाउट परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल, गिवन कि उसके पास एक एडिटिव डिसएडवांटेज है कि वो छोटी है हाइट वगैरह में, बट शी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली. एंड योगेश, आई डोंट थिंक वी नीड टू से एनीथिंग अबाउट दिस. योगेश की टास्क एबिलिटी, उसकी presence of mind when it comes to task and his performance is top notch. It's a delight. It's an absolute delight to watch Yogesh perform any task. ये चीज़ हमने रोडीज में भी देखा था, ये हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि whenever it is about performing a challenge, अब चाहे ये हारे या जीते, वो कभी भी अपने हाथ में नहीं होता कि मैं हारूं कि जीतूं, but whenever Yogesh performs a task, it is a bloody delight to watch him. It is truly a delight. He understands the tasks. उसको पता है कि कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ फुर्ती लगानी है, कहाँ स्ट्रेंथ लगानी है. एंड what I like about him the most as a performer is कि he is very athletic. तो वो चीज़ें टास्क में भी दिखती है कि इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ या सिर्फ स्पीड नहीं है, ही इज़ एथलेटिक ओवरऑल. तो इसकी और निहारिका की जोड़ी परफॉर्मेंस वाइज वो सो गुड. इट वॉज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच. भाई मज़ा आया इनको देख के. एंड मानना पड़ेगा, पूरा योगेश को मैच कर रही है निहारिका. कहीं भी इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं है. मतलब डायनामिक डुओ, दे किल्ड इट. आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम. जब निहारिका गई बाकी लड़कों के पास, चक्ष के पास, हर्षित एंड टेन, कि यॉल कैन पिच ऑल्सो इफ़ यू वांट द स्प्लिट कॉइन्स. हाँ भाई, तुमको ज़रूरत है ना तो तुम मांगो. वहाँ चक्ष भी एटीट्यूड में है कि मैं थोड़ी करूँगा, तू कौन है. और टेन भी कह रहा है यू कैन गिव मी इफ़ यू वांट टू. क्या होता है, शी डजंट वांट टू. इफ शी विल, इफ़ यू वांट एंड यू नीड टू आस्क फॉर इट. ही वॉज बिहेविंग लाइक अ सो लूजर कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे. निहारिका ने परफॉर्म नहीं किया, इसके साथ टास्क तो अभी आकर दिखाएगा वैसा. अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है एपिसोड 15 का. डोम स्टार्ट ही हुआ है 5 minutes into this and अंजलि started again कि you asked me why I didn't perform with Gullu. That's because she stole him and I'm 100% sure he's my ideal match. क्या गुल्लू कोई खिलौना है क्या कि आकांक्षा ने चोरी कर ली? And you were 100% sure that Tain is also your ideal match and Tain was zero interested. Similarly गुल्लू के तो वारे न्यारे हैं अभी, वारे न्यारे. उस वेला में इतनी सुंदर लड़की इसकी याद में अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही है. इतनी कायरा चूड़ियाँ तोड़ रही है, बेचारी रोए जा रही है, हाय मेरा गुल्लू. यहाँ पे आकांक्षा उसकी पार्टनर और अंजलि गुल्लू किए जा रही है. तो गुल्लू के तो वारे न्यारे हैं अभी. बट अगेन लेट्स गेट इनटू, डज गुल्लू थिंक कि आकांक्षा स्टोल हिम फ्रॉम बीइंग अंजलि's आइडियल मैच? और मैं तो सोचती हूँ यार, गौरेश को एम्बैरेसिंग नहीं लग रहा है अंजलि के साथ खड़े रहना, गिवन अंजलि तो गुल्लू के पीछे मरे जा रही है. सो क्लियरली गौरेश इज द फ्रेंड ऑफ द हॉट गाय जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल है. एंड अंजलि को क्योंकि गुल्लू नहीं मिला तो वो गौरेश से कॉम्प्रोमाइज कर रही है. इजंट ही फाइंडिंग इट वेरी एम्बैरेसिंग?
She said आकांक्षा के पास कोई टैलेंट नहीं है, शी इज बिहाइंड एवरी रोडीज गाय. आई थिंक अंजलि इज प्रोजेक्टिंग. अंजलि इज 100% प्रोजेक्टिंग. उसको ऐसा लग रहा है अबाउट आकांक्षा बिकॉज दैट इज द ट्रूथ अबाउट हर कि शी इज बिहाइंड एवरी रोडीज गाय. बिकॉज आई डोंट इवन नो वेयर दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम बिकॉज एज शी जस्ट mentioned she did not approach him. They already had a common point which was Yogesh. But why is Anjali behind Akansha haath dhoke? Like your only talent is hiding behind boys, that's what you do, XYZ. And I love what Akansha just told her. कि तो फिर like कोई लड़का आपके पास नहीं आ रहा clearly means कि कमी तो आप में है, maybe fix that. So then Anjali says, Akansha, shut the fuck up. Why? You can dish it out but you cannot take it. अब तक you are questioning Akansha कि your plan is stealing all the boys, hiding behind the roadies boys, XYZ, you have no talent. तो वो ठीक है. अब जब उसने बोल दिया कि well no guy wants you, तो maybe कमी आप में है, so shut the fuck up and fix that, right? She didn't even say shut the fuck up, she just said so please fix that. And then Anjali is like, Akansha, shut the fuck up. Why? If you can dish it out then you take it. To be honest, seeing these two adult women, chalo, not Akansha's fault, but still, seeing these two girls doing Yogesh, Gullu, Yogesh, Gullu, Yogesh chose me, no, you stole Yogesh, no, Gullu chose me, no, you stole Gullu, no, Gullu is mine, no, Yogesh is mine, no, Yogesh, no, Gullu, hi mera Yogesh, hi mera Gullu. माँ कसम ये एपिसोड देख करके योगेश एंड गुल्लू के ईगोस को जो बूस्ट मिल रहा होगा ना अभी, मतलब रोडीज जीत के उसको इतना बूस्ट नहीं मिला होगा उसके ईगो को जितना उसको अभी मिल रहा होगा कि लड़ो दोनों लड़कियां लड़ो. हाय मेरा योगेश, हाय मेरा गुल्लू. और इस कॉन्वर्सेशन में सदफ क्यों घुसी और अनीशा क्यों घुसी? वो कह रही है आकांक्षा को कि तो क्यों तू पकड़ के बैठी है, उसको एक्सप्लोर करने देना, तू पकड़ के क्यों बैठी है? क्या तुम लोग सुन नहीं रहे हो क्या बात क्या हो रही है? पकड़ के बैठी है मतलब बच्चा है क्या कि उसको पकड़ के बैठी है? तुम दोनों से ज्यादा बड़ा और खेला खिलाया है गुल्लू, ठीक है? उसको अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है. कोई इसको पकड़ के नहीं बैठा है, किसी ने रोका नहीं है किसी को एक्सप्लोर करने के लिए. डिड यू ऑल नॉट हियर व्हेन शी सेड कि मैंने गुल्लू को बताया दैट अंजलि इज इंटरेस्टेड, बट ही सेड कि वो थोड़ी अजीब सी है. सो what do you mean by telling आकांक्षा? तो तू क्यों उसको पकड़ के बैठी है? एक्सप्लोर करने दे. क्या आकांक्षा से तुम क्या उम्मीद करो कि वो चैरिटी खोल के बैठ जाए कि नहीं मुझे पता है कि इसको तुम नहीं पसंद पर फिर भी मैं इसको बोलूंगी तुम्हारे पास जाने? क्यों? आकांक्षा इज राइट. सब सेफ हो गए, उधर चले गए, मैं अनसेफ बैठी रहूं, मैं नहीं खेलूं. जबरदस्ती का तुमको टोकना है तो कुछ भी बोल के टोकोगे क्या यार? कट टू नेक्स्ट सीन. करण पूछते हैं अंजलि से आपको ऐसा क्यों लगता है? तो अंजलि सेज कि क्योंकि समटाइम्स जजेस ड्रॉप हिंट्स. तो कल टास्क के दौरान आई फेल्ट अ हिंट. आई एम श्योर ओनली शी फेल्ट दैट हिंट क्योंकि एज व्यूअर्स वी फेल्ट दीज मैनी हिंट्स. एंड डिड शी जस्ट से कि बिकॉज आई लाइक अल्फा गाइज एंड गुल्लू इज एन अल्फा गाय? गुल्लू इज एन अल्फा गाय? सही में क्या? गुल्लू अपने मन में सोच रहा होगा कि यो के होवे है, अल्फा के होवे है. अल्फा भाई ये तो मुझे भी जानना है यार, ऐसा कौन सा जादू बिखेर दिया है गुल्लू ने? गुल्लू व्हाट सरप्राइज पैकेज डू यू हैव दैट वी डोंट नो ऑफ? क्योंकि तुम्हारे तो कनेक्शन में पागल हो रखी हैं लड़कियां. डिड अंजलि जस्ट से अबाउट गुल्लू कि स्ट्रांग है, ठीक है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है? करण के जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है ना, हाँ वही है मेरे. क्या गुल्लू को पता है ये बात कि वो इंटेलिजेंट है? ये कौन सा गुल्लू है जिसको मैं भी नहीं जानती? इंटेलिजेंट देख कह रही थी ना, मैं जस्ट अभी पूछ लिया, करण ने पूछ लिया इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है बता. गुल्लू को यही नहीं पता, उसको ये कह रही है ये इंटेलेक्चुअल है, कुछ भी कह रही है. जो बोला अभी करण ने अग्रीड. एंड अगर तुम लोग ध्यान से अगर तुम लोग सुनो कि मोहित क्या कह रहा है, तो ही इज डिस्क्राइबिंग द वेज इन विच ही डजंट लाइक अनुष्का बट ही इज लाइकिंग सदफ. जस्ट लिसन. बहुत चिल बंदी है, बहुत चिल बंदी है. ओके और क्या बोला था, रुको मैं भूल गई, सुनना तो मुझे. I can sense
really like Sadaf. Yes, I also feel that he likes Sadaf. पर्सनालिटी चिल है, वो उसको पसंद आ रही है. सही है. और भी कुछ बोला अभी को उसने. सपोर्टिव है कि डांट नहीं रही थी जब मैं परफॉर्म कर रहा था. मुझे तो ऐसा लगता है कि वो वेज बता रहा है कि कैसे मुझे अनुष्का से ज़्यादा सैंडी पसंद है. और अभी पूछ भी दिया करण ने कि आर यू मिसिंग हर. सडनली नॉट मिसिंग एट ऑल. इतना प्यार था ना 2 दिन पहले तक तो अंधा. सडनली नॉट मिसिंग एट ऑल. आई फील लाइक मोहित डजंट लाइक अनुष्का. आई फील लाइक they are both in the game for the game. They don't have feelings for each other. मुझे नहीं लगता, पर हो सकता है. जब सैंडी और दीप्तांशु का इंटरेक्शन हो रहा है एंड सैंडी ने बोला कि बहुत आसानी से हार मान लिया तुमने, तो दीप्तांशु जो हल्का सा सड़क के उसके पास जाके बैठा ना, मुझे बहुत क्यूट लगा. वेरी स्वीट यार. सॉरी बट अभी गौरेश ने भी बोल दिया कि उसको एक्सप्लोर करना है आकांक्षा के साथ, क्योंकि अंजलि तो बार बार गुल्लू गुल्लू किए जा रही है. सो नाउ फॉर वट एवर रीजन आकांक्षा 3, अंजलि 0. अभी रॉन और गौरेश की बात चल रही है, जहाँ क्यों उसने गौरेश को वोट किया वो बता रहा है. एंड ही सेइंग क्योंकि इसकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है. ही इज़ हुएवर एंड वॉट एवर ही इज़ बिकॉज ऑफ गुल्लू. इनफैक्ट उसका खुद का कनेक्शन भी उसने नहीं बनाया था, गुल्लू ने बनवा के दिया था. एंड I see no lies because that's exactly what happened, right? That's what we as an audience were also seeing and complaining about कि ये खुद तो कुछ भी नहीं करता है, ये तो गुल्लू का पूछ की तरह ही इधर उधर घूम रहा है. He is just Gullu's shadow or his right hand man, but he is not his own person, and I think very rightly pointed out by Ron here. अभी दीप्तांशु पे गुस्सा आया गुल्लू को, एंड उसका गुस्सा रियल था. ही वॉज नॉट फेकिंग हिज एंगर. द गुस्सा वॉज वेरी रियल. जब तक वो वहाँ से लड़ रहा था ना, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था. लाइक ही वॉज एक्चुअली गेटिंग एंग्री एंड उसके फेस पे वो रियल इमोशन दिख रहा था. मुझे वहाँ तक जेन्युइनली अच्छा लग रहा था. एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या बोलेगा, क्या करेगा. लेकिन फिर ये चला गया आगे उससे लड़ने के लिए. दीप्तांशु उतर गया, इधर से गौरेश चला गया. इतना मतलब इतनी क्या गर्मी भरी है इनके अंदर, इतना क्या टेस्टोस्टेरोन उबाल मार रहा है कि हर बात पे लड़ने चले जाओ. एंड दीज गाइज नो वेरी वेल कि यहाँ वो मार नहीं सकते हैं. तो ये क्या धक्का मुक्की करके क्या साबित करना चाह रहे हो अपने आप को, डॉन? दिस इज जस्ट सो एम्बैरसिंग फॉर ऑल ऑफ देम कि ऐसे जाकर के लड़ना शुरू कर देते हैं हर बात पे. आई थिंक पहली बार मैंने आयुष के मुंह से कुछ सुना एंड कुछ अक्लमंदी की बात सुनी. ही सेड कि भाई तुम लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो. यस थैंक यू आयुष. तुम लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम लोग ऑपोजिट गैंग्स के बंदे हो, ऑपोजिट ग्रुप्स के बंदे हो. यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस हियर. तो वो ऑब्वियसली तुम ही को करेगा. एंड अगर गुल्लू को नहीं करने वाला है तो गौरेश को ही करेगा. इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्या करना है? इट्स बेसिक मैथमेटिक्स. नो, ये ऑनेस्टली जो अभी रीज़न दिया आकांक्षा के लिए अनीशा ने, वहाँ तक ठीक था, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा. इट्स ओके. फिर सदफ कह रही है कि मैंने हिमांशु के लिए किया, ठीक है. फिर आकांक्षा ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि अभी दीप्तांशु ने भी तो वही किया कनेक्शन उड़ा के. तो सदफ कह रही है कि पर वहाँ पे उसने बोला था कि कनेक्शन है. देन आकांक्षा वेरी राइटली से, ठीक है अभी मैं बोल रही हूँ, बोलने से इतना होता तो. एंड देन उसने मेंशन किया कि सौंदर्या और हिमांशु का भी तो कनेक्शन नहीं बना था. एंड वहाँ सौंदर्या कूद गई बीच में कि तेरे को मेरा नाम लिए बगैर नींद नहीं आती है ना. दैट वॉज वेरी अननेसेसरी, वेरी वेरी अननेसेसरी. क्योंकि वो उसके बारे में बात नहीं कर रही थी. शी वॉजंट द सब्जेक्ट इन आकांक्षा सेंटेंस, शी वॉज द ऑब्जेक्ट, referring to the person whose connection, supposed connection, Himanshu was. That person just happens to be Saundarya. So she was the object of the sentence, not the subject. उसको ऐसा पर्सनल लेकर रिएक्ट करने का क्या ज़रूरत था? आई डोंट गेट इट, बट दैट वॉज अ फोर्स्ड रिएक्शन. ऑल्सो टेलिंग आकांक्षा की सोलली यू, तुमने 2 भाइयों के बीच में दरार डाल दी, तुम्हारे कारण योगेश और हिमांशु अलग हुए हैं. हाउ पैथेटिक एंड स्टूपिड इज दैट? 2 भाइयों के बीच में दरार डाल दी. किसी सगे जुड़वा भाई के बीच में आग नहीं लगाई है इस लड़की ने. लेट्स बी अ लिटिल रियलिस्टिक. कोई दरार नहीं डाली है. उस भाई को खुद ही जाना था अनसेफ साइड में ना, हिमांशु को खुद ही जाना था. तो योगेश और हिमांशु के बीच में इसने दरार नहीं डाली है, वो दोनों ने खुद अपना दिमाग लगाया जो बैकफायर किया फॉर वट एवर रीज़न. हिमांशु को जाना था अनसेफ साइड में, योगेश उसके लिए एडवोकेट कर रहा था. आकांक्षा ने जस्ट बोला येस. मतलब तुमने अभी अपने मन में ठान लिया है कि मुझे आकांक्षा को उंगली करनी है तो तुम करो, पर किसी सही बात पे तो करो. तुमने 2 भाइयों के बीच में दरार डाल दी. गैंग्स ऑफ वसेपुर का एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे.
जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा, आदमी चूतिया बनते रहेगा, क्योंकि ये डायलॉग्स जो है ना हैवी सीरियल वाले, दो भाइयों के बीच में दरार, लेट्स डायल डाउन विद द ड्रामेटिक्स। एंड बार बार जो ये सदफ कह रही है कि आपने ये किया बिटवीन टू गाइज और अभी आपके कारण गुल्लू और गौरेश की भी लड़ाई हो गई, आई एम पहली बार थैंकफुल कि गौरेश ने कुछ बोला है। ही सेड कि नहीं हेलो उसके कारण कोई लड़ाई नहीं हुई है मेरे एंड गुल्लू के बीच में, एंड मेरे और गुल्लू के बीच में कोई लड़ाई हुई ही नहीं है। नो, एंड देन सदफ सेज नो बट शी डिड द सेम थिंग विद टू मोर बॉयज। यू नो दिस इज हाउ नैरेटिव्स गेट सेट इवन इफ दे आर नॉट ट्रू। आई शुड नो, क्योंकि मेरे बारे में भी बहुत नैरेटिव्स ऐसे बने हैं जस्ट बिकॉज 3 people or 5 people or 10 people have repeated the same thing on top of their lungs and people know that it's not true. पर अगर तुम 10 बार 15 बार 20 बार सेम चीज सुनते हो ना, then you also start questioning कि is this true? Like maybe in some way. हाँ, मतलब इतना बोल रहे हैं सब, तो कुछ तो किया ही होगा. That's how seeds are planted. That is exactly how it's done. I would like to clarify once and for all as an audience, मुझे जो लगा कि नहीं, कोई यहाँ बच्चा नहीं है, कोई यहाँ शकुनी नहीं है, किसी के कारण किसी के बीच में कुछ नहीं हुआ. मे बी दीज गाइज जो ये सब बोल रहे हैं आर नाइव इनफ और मैनिपुलेटिव इनफ कि वो ऐसा करे या सोचे, बट यहाँ किसी लड़की के कारण गुल्लू और गौरेश में कोई लड़ाई नहीं हुई है, एंड किसी लड़की के कारण हिमांशु की कनेक्शन नहीं गई है. हिमांशु को अनसेफ होना था, उसके भाई ने अब उसके लिए एडवोकेट किया, एंड दैट इज हाउ थिंग्स अनफोल्डेड. जस्ट बिकॉज यू आर सॉल्टी, stop blaming the other girl. That's not true. I am glad, usually I am not for कि वो ये रिमार्क वो रिमार्क, but I am glad अभी कि आकांक्षा ने भी बोला सदफ को कि फिर सौरव एंड टेन के साथ क्या था, वो भी तो 2 टाइमिंग ही था ना. ऑनेस्टली सी वी ऑल नो कि कोई 2 टाइमिंग नहीं था, बोथ गाइज वर इंटरेस्टेड एंड इसने भी चांस लिया, व्हाटएवर. जस्ट लाइक वी नो कि किसी के कारण किसी के बीच में कोई दरार नहीं आई. बट इतनी माई पॉइंट इज कि इतनी छोटी इतनी फ्रिवलस बात जो इनको भी पता है कि सच नहीं है, इनको बहुत अच्छे से पता है डीप डाउन इन देयर हार्ट्स, पर ज़बरदस्ती बार बार बोले जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि और कुछ नहीं मिल रहा है और कुछ तो बोलना है. यार ये 3 लड़कियां क्यों बोल रही है? एक अकेली लड़की बात कर रही है ना उधर से, उसको करने दो. सदफ, सैंडी, अनीशा, तीनों क्यों बोल रही हैं? एक के मुंह में ज़बान नहीं है, एक काफ़ी नहीं है बोलने के लिए. एंड ऑल्सो एम आई दी ओनली वन जिसको इनका ये पूरा टोनैलिटी थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है? लड़ना एक चीज़ है भाई, मैं भी बहुत लड़ी हूँ, बट लड़ना एंड किसी को डिसरिस्पेक्ट एंड डिमीन करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स. एंड आई फील लाइक यहाँ ये लोग थोड़ा सा बुली कर रहे हैं या दबाने की कोशिश कर रहे हैं या ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं. आई डोंट नो वाई, बट दैट्स व्हाट इट फील्स लाइक. आई यूज टू थिंक कि स्प्लिट्सविला में अच्छे लोगों को बुलाते हैं, इंटरेस्टिंग यंगस्टर्स को बुलाते हैं, प्रोग्रेसिव पीपल को बुलाते हैं, ठीक है थोड़े बहुत छूतियों को भी बुलाते हैं, बट दैट्स व्हाट, लाइक नॉर्मल पीपल उनको बुलाते हैं. आई डिडंट नो कि गली मोहल्ले के गुंडों को और वॉनबी गुंडों को भी स्प्लिट्सविला में बुलाने लग गए हैं, बिकॉज सदफ व्हाट द फक वाज दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आई वॉज ऑल्सो वेरी अगेंस्ट सुजैन जो उसने किया है सैंडी के लिए उस दिन चाय फेंकने वाला. बट इन दिस मोमेंट माई हार्ट गोज आउट फॉर सुजैन. मैंने आगे नहीं देखा, मैंने पॉज कर दिया. आई डोंट नो आगे क्या होता है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन फाइट. क्योंकि यू नो सुजैन इज एन ईजी टारगेट एंड सदफ को ये बात पता है, तो सदफ हैज पिक्ड अ टारगेट टू बुली. दिस इज वॉट इट्स दिस सीन सेज. क्योंकि ये लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है, ये कुछ बोल ही नहीं रही है. And Sadaf comes down, walks and stands in the ground and she is challenging her. कर. That is called like वो क्या dominance assert करना चाह रही है. Is she trying to establish dominance in the scene? वहाँ पे भी सब उसको अलग कर रहे हैं. सुजैन कुछ नहीं बोल रही है, वहाँ पे भी उसको ठंड नहीं पड़ी. वो उसके सामने जाके उसके मुंह पे खड़े होके उस पे चीख रही है. वो कुछ नहीं बोल रही है, उसके मुंह पे जाके shut up, you utter one more word out of your mouth, I'm gonna fuck your case. Really? How? What are you gonna do? Hit her? You can't do that. What are you gonna do? Talk? Clearly not happening because you can talk from your seat. You cannot do that. So what are you trying to do? Dominate, bully, harass? These are the only words that comes to mind.
that come to mind, क्योंकि वो चल के उसके पास गई, ये लड़की कुछ नहीं बोल रही है, it's clear on her face that she is vulnerable, शांत है, and then this girl has the audacity to fucking push her. Shut up! She pushed her, seriously? What behavior is this, baddie? When boys do it, we all call it out all the time. What pathetic behavior. So when girls do it, and girls are the one to like advocate and like school boys in that scenario कि what are you doing? Are you not mindful? लड़की को चोट. In fact, in this scene अभी सदफ क्या कह रही थी जब ये लड़के लड़ रहे थे आपस में, जहाँ दोनों पार्टी लड़ रही थी कि are you not mindful? लड़की को लग जाती, लड़की को लगना is so गलत. तो तुम जो वहां जा करके वो बेचारी लड़की जो कुछ बोल ही नहीं रही है, होगी वो बहुत बहुत ज्यादा कुटिल होगी. शी मस्ट बी evil. अभी नहीं है ना, कुछ नहीं कर रही है ना, डरी हुई है ना, चुपचाप है ना, कमजोर है क्लियरली. तुम उसके पास जा करके उसके मुंह पे चीख रहे हो और फिर धक्का दे रहे हो. वाओ. क्या है ये? Shut your mouth right now. Why? Don't you think तुमको सदफ को शांत कराना चाहिए जो कॉन्स्टेंटली बोल रही है कुछ ना कुछ सुजैन को. सुजैन इज नॉट इवन फाइटिंग, शी इज नॉट इवन टॉकिंग टू देम, शी इज पुटिंग हर पॉइंट अक्रॉस विच शी शुड एंड डिजर्व्स टू इन फ्रंट ऑफ द होस्ट. एंड तुम इसको चुप करा रहे हो. क्यों भाई? अपने दोस्त को चुप कराओ, तुम इसको क्यों चुप करा रहे हो? एंड तुम उस पर चढ़ रहे हो. It was so uncomfortable to watch the way Sadaf charged on Suzanne, the way Sandy is screaming her lungs out on Suzanne, जबकि इसने कुछ किया भी नहीं है. अगर I understand to lose your temper sometimes in a very heated scuffle, a very heated quarrel, जहाँ मतलब दोनों जैसे अभी दीप्तांशु एंड गुल्लू में हुआ, क्योंकि वहां दोनों तरफ से आग लग रही थी ना, वहां दोनों तरफ से हाँ आएगा, हाँ आ जा. गलत है बट समझ आता है दोनों साइड से है. यहाँ ये लड़की चुप करके बैठी है, ये अपनी बात रख रही है और तुम लोग उसको दबाना चाह रहे हो. एंड हाउ? दिस वाज सो डिफिकल्ट टू वॉच. व्हाई? वेरी वेल सेड बाय करण हियर कि अपने आप को इतना मॉरल हाई ग्राउंड पे मत रखो आप तीनों कि आपको एक टॉपिक मिल गया है तो आप जो करेंगी वो हमेशा सही होगा, आपके एक्शंस भी गलत हो सकते हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि जब सुजैन ने वो चीज़ करी, दैट वॉज सो रॉन्ग. आई एज एन ऑडियंस ऑल्सो वॉज लाइक नो. मैंने उससे नहीं बोला कि नहीं सदफ को इतना नहीं चिल्लाना चाहिए, बट सैंडी यस वो अगर करी उसका बनता है. कल भी जब लड़के आए एंड मतलब कल वाले एपिसोड में एंड बार बार सैंडी यही ब्रिंग अप कर रही थी कि सुजैन ने ये किया वो किया, मैंने तब भी बोला कि वैसे तो गलत है बट समझ में आता है, सैंडी का समझ आता है, सदफ का नहीं. बट आज अगेन एंड लाइक दिस एक पॉइंट के बाद नहीं समझ में आता है. एंड देन इट जस्ट एज ही इज़ राइट कि आपने एक टॉपिक पकड़ लिया है, नाउ यू आर जस्ट यूजिंग इट. It was absolutely like that you are just using the topic. Because if I'm not wrong, तो डोम में सुजैन ने apologize किया था ना. Maybe it was not genuine, original, but you all lashed out at her. उसको मिल गया earful. You can still hold a grudge because yeah, even I would hold a grudge. But this entire thing, as Karan mentioned, was just not respectful at all to watch. जब उसने बोला कि no, my parents would be proud, वो उसने in a heat of moment बोला. शी डजंट मीन इट. उसको भी पता है, वो ठंडे दिमाग से सोचेगी कि नहीं भाई मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया आज. बट करण ने मेंशन किया कि नो, आई एम योर सीनियर, आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री 17 साल से एंड आप मेरे सामने ये सब कर रहे हो. इट इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल. एग्जैक्टली. वी ऑल वुड लव टू वॉच इफ दे वुड जस्ट यूज देयर माउथ्स, देयर ब्रेन, देयर विट, देयर पर्सनैलिटी. बट किसी को ऐसे जा कर के सामने से फिजिकल ऑल्टरकेशन में पड़ जाना, दैट इज़ वेयर आई थिंक 99% of times you lose it. You are wrong. तुम गलत जाते हो.
कभी समझ में आता है जब एक बहुत ही गंदी लड़ाई चल रही है, जहाँ सामने वाला हर हद क्रॉस कर दे, कोई तुम्हारी फैमिली को लेकर के उल्टा बोल दे, कोई तुम्हारे पेरेंट्स को गाली दे दे, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को कुछ बहुत गंदा बोल दे, दोज थिंग्स दैट, तब सच में इवन पीपल वुड sympathize with you कि हाँ भाई वहाँ तो मार साले को, people get it, but this was not at all a good watch. And honestly, I don't think कि it is Suzanne's strategy to rile these guys up. I don't think Suzanne is smart enough or cunning enough to have this strategy. It's just that ये लोग उसको बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते, या इनको पसंद ही नहीं है जब वो बोलती है, तो whatever it is. But I don't think it is her strategy to rile them up. ऑनेस्टली आकांक्षा के घुसते ही गुल्लू की वीडियो लगती है और फिर आती है स्प्लिट्सविला की नकली कुड़ी. फनी लगा मुझे वो. आई एम नॉट सेइंग गुड टेस्ट और बैड टेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग मुझे फनी लगा वो. देखो गाइज, आई एम नॉट वन फॉर द एक्ट्स, लेट्स जस्ट से इट लाइक दैट. जब मैं रियलिटी टीवी देखती हूँ तो मैं कुछ रियलिटी एक्सपेक्ट करती हूँ. मेरे को माँ कसम ऐसा लग रहा है अभी कि कोई सीरियल की शूटिंग चल रही है और उसका टेक दिया जा रहा है, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर समथिंग. मैं ढूंढ लूँ अकरम बकरम बम्बे बो 80-90 पूरे 100. वाह 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 वाह, क्या बात है मैडम. कट 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 कट. या आई एम नॉट वन फॉर थिएट्रिक्स, तो मुझे तो बहुत ही क्रिंज लगा ये चीज़, बहुत ही क्रिंज. एंड वाई इज शी टचिंग दीप्तांशु? क्या मतलब, क्या दूर से बात नहीं हो सकती? समझ में नहीं आता इसको ये. मतलब लाइक इमेजिन अगर कोई तुमसे बात करने के लिए ऐसे, क्या हुआ? अभी इसमें गुल्लू बोलता कि बस ये पूरी एक्टिंग कोर्स सीखा है. सही में ऐसा ही लग रहा है, पूरी एक्टिंग कोर्स अभी पढ़ के आई हो और अभी किसी ने बोल दिया एक्शन. इसमें दीप्तांशु उसको बोलता है स्ट्रेट फेस के साथ, तेरी इन उल्टी बातों के कारण निकल गई थी तू. फनी. सॉरी भाई, लड़का फनी तो है. पर फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी गेट देयर, ये क्यों बार बार दीप्तांशु को ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, क्यों कर रही है? शी इज इंट्रूडिंग हिज पर्सनल स्पेस. लेट्स नॉट डू दैट. दैट्स नॉट कूल. कोई लड़की भी अगर किसी लड़की से आके ऐसे बात करेगी ना, उसको आदमी मारेगा. कोई लड़का अगर किसी लड़की से ऐसे बात करेगा ना, तो उसको भी आदमी मारेगा. तो कोई लड़की अगर किसी लड़के से ऐसे बात कर रही है तो वो कहाँ से सही हो गया? इट्स जस्ट नॉट गुड. हेलो, कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ. Can keep my hands to myself. That's Anushka right now. But you have to. तो उसके बाद ये सारा डायलॉग चल रहा है और अनुष्का कहती है गुल्लू को कि रुको ना, तुमसे भी बात करूंगी. तो गुल्लू कहता है हाँ पावर पफ गर्ल्स. पावर पफ. ये बार बार क्यों अनुष्का हाथ लगा रही है दीप्तांशु? नाउ इट इज जस्ट गेटिंग टू मच नाउ. एंड मुझे बहुत बढ़िया लगा अभी दीप्तांशु कहता है अभी मूड में नहीं हो, कल सुबह गुड मॉर्निंग करता हूँ तेरा. जय बात. फनी लगा मुझे वो. एंड बट ये रुको दिखाती हूँ, मुझे कैमरा लगाने दो, एक सेकंड रुको. गाइज, मैंने सीखा है एक न्यू कमबैक एंड दिस इज द बेस्ट कमबैक ऑफ ऑल कमबैक्स. ओके, मुझे बोलो कशिश और बिच, कशिश और बिच. रुको प्रैक्टिस चाहिए मुझे, रुको. हाँ, कशिश और बिच. क्या था ये? अभी अनुष्का कहती गुल्लू को कि तू यहाँ खड़ा है मेरे वजह से. 7,000 स्प्लिट कॉइन्स देख के सेव ऑल बॉयज किसने किया था? एज इफ उसने अपनी मर्जी से किया था. शी डिडंट इवन नो कि कार्ड पे वो लिखा होने वाला है. शी जस्ट बिड फॉर अ कार्ड एंड बॉट इट इन होप्स ऑफ गेटिंग सेव्ड. उसमें निकल गया ऐसा that now you have to save all boys. उसमें ये भी आ सकता था कि okay now you are eliminated. तो let's not take credit for something you did not do. अरे डायलॉग बाजी की बात है, दीप्तांशु पीछे नहीं है. अनुष्का, तेरे को अगर मैं थ्रोन पे बिठा सकती हूँ ना, तो डीथ्रोन भी कर सकती हूँ. तेरे को अगर एक बार शो से निकाल सकता हूँ ना, तो दोबारा भी निकाल सकता हूँ. माइक, क्या बात दीप्तांशु, गुड बॉय. कहती तीसरी बार आ जाऊंगी, हाँ शो खत्म हो जाएगा तब तक. गुड. दीप्तांशु छोड़ेगा नहीं, वो भी लड़ेगा, अपर हैंड नहीं देगा. गुड.
क्वीन, हमारे सीजन में शेर था, मेंढक था, नेवला था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोस्टली. यहाँ पे क्वींस हैं, शेर है, शेरनी है, और क्या है. सही है, अच्छा है, अच्छा नहीं नहीं बुरा. जू बनाओ, सब कुछ बनो, बट कोई एक इंसान मत बनो, एंड उसमें भी डिसेंट इंसान और नॉर्मल इंसान तो मत ही बनो. दैट्स डन फॉर श्योर. एंड ओ सॉरी, शो खत्म हो गया, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं मेंशन ही करना भूल गई, क्योंकि वो आया नहीं था, एंड मैं लास्ट तक वेट करी थी कि वो आए. अनुष्का का जो प्यार था, जो उसका मतलब पहली नज़र में अंधा प्यार जो था मोहित, उससे तो इसने बात करी नहीं. जाते जाते तो इसको बड़ी मोहित 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 ओनली, मुझे बहुत दुख हो रहा है. अब आप वापस आए हैं और मोहित को उसने एक शब्द नहीं बोला, मोहित की तरफ देखा भी नहीं है. शी वॉज बिजी डूइंग ऑल द एंटिक्स, पर मोहित से उसने एक बार भी बात नहीं किया, ना उसको हाय हेलो बोला, ना कुछ सवाल पूछा. मोहित ने भी उसको एक बार भी नहीं टोका. ये कैसा कपल है भाई, ये कैसा कनेक्शन है, ये कैसा प्यार है. मतलब ना देखा, ना टोका, ना बात किया, और ना ही बात करने का कोई मन दिखा. एंड ऑनेस्टली मोहित लुक्ड अपसेट कि अनुष्का लौट आई है वापस. क्लियरली मोहित डजंट लाइक अनुष्का. मुझे तो डेफिनेटली ऐसा लगता है दैट मोहित डजंट लाइक अनुष्का. ही इज जस्ट with her for the sake of it, and I don't think even Anushka likes Mohit. अभी बाद में ये लोग रो धो ले और अंधा प्यार दिखा दे, वो अलग बात है. वो दिखाने को आदमी कुछ भी दिखा दे, बट मुझे नहीं लगा, बिकॉज इफ यू सीरियसली आर लाइक फक लव, बट इफ यू सीरियसली लाइक योर पार्टनर, तो तुम वापस आए हो, तुम उसको देख भी नहीं रहे हो यार. ठीक है, तुम्हारा वेंडेटा है, तुमको बदला लेना है, तुमको एंटिक्स करना है, तुमने सब कर लिया, सारे थिएट्रिक्स के बाद भी तुमने हाय भी नहीं बोला. ऐसे थोड़ी होता है.